हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग के दो क्वेश्चंस पुरानी वीडियो में मैं करा चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो हमारे फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैं यहाँ साइड में नोट डाउन करके लिख चुकी हूँ। देखिए पहले मैंने लिखे हुए हैं कि एस एन हमारा क्या होता है, सम, और एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। एस एन के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला ये और दूसरा फॉर्मूला अगर हमें लास्ट टर्म गिवन है तो दूसरा हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन = n/2 ब्रैकेट में a + l। ये हमारे दो फॉर्मूले होते हैं। ये छोटा वाला फॉर्मूला होता है अगर हमारी लास्ट टर्म गिवन है तो हम इसे यूज करते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल हमारे 10 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है a हमारा है 5, d हमारा है 3, an हमारा है 50। हमें फाइंड करना है n एंड sn, n और sn हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें an गिवन है तो हम an से स्टार्टिंग करते हैं। an कितना है हमारा 50। सॉल्यूशन an हमारा 50 है। आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, an का फॉर्मूला होता है a + n-1d सो इज इक्वल्स टू 50। ये हमारा 50 के इक्वल है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज हमें पता है वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। देखिए a की जगह हमारी है 5 तो a की जगह हमने रखा है 5 प्लस n हमें फाइंड करना है, n हमें नहीं पता सो n-1 ऐसे ही रहा। d की वैल्यू है हमारी 3 तो d की जगह हमने d की वैल्यू पुट कर दी 3 इक्वल में हमारा 50 सो n-1 3 ऐसे ही रहा इक्वल में 50। 5 उधर प्लस में है, इधर हमारा जाएगा माइनस में हो जाएगा 50 - 5 सो n-1 3 = 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया हमारा 45 सो n-1 = 45। 3 मल्टीप्लाई में है, हम इधर लेकर आएंगे, ये हमारा डिवाइड में जाएगा सो n-1 = 45 हमारा 3 से डिविजिबल हो रहा है। 3 1 जा 3, 1 बचा 15, 3 5 जा 15 तो 3 के टेबल में 45 कब कैंसिल हो रहा है 15 से, तो ये हमारा आ गया n-1 = 15। हमें n की वैल्यू निकालनी है। 1 इधर प्लस में है, हम इसे राइट साइड लेकर जाएंगे, इधर माइनस में है राइट साइड लेकर जाएंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा सो n की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 16। देखिए जो जो हमें वैल्यूज गिवन थी हमने वो वैल्यूज पुट की हैं, उसके बाद हमारी n की वैल्यू आ गई है 16। अब हमें बोला है एस एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए, n हमारा आ गया है 16 तो हमें बोला है एस एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए। देखिए वैसे हम इसमें एन एस एन का छोटा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं क्योंकि n हमारा 16 आ गया है और ए एन का मतलब ये हमें लास्ट टर्म दे रखी थी यानी कि 16 टर्म, और हमें 16 टर्म्स का ही सम निकालना है। लेकिन फिलहाल फर्स्ट पार्ट है तो मैं आपको इसे बड़े वाले फॉर्मूले से कराऊंगी। देखिए n की वैल्यू आ गई है, एस एन = जब भी आप क्वेश्चन करेंगे फॉर्मूला आप हर बार लिखेंगे 2a + n-1d। एस एन = अब देखिए n की वैल्यू है हमारी 16 तो n की जगह 16 यानी कि हमें 16 फाइंड S16 फाइंड करना है सो S16 = n की जगह हम लोग 16 2 a की वैल्यू हमारी है 5 प्लस n की वैल्यू हमारी 16 आई है -1 और d की वैल्यू है हमारी 3। अब देखिएगा 16 हमारा 2 से कैंसिल हो रहा है, कितना आ गया है 8, 2 8 जा 16, 2 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आया है 10। 16 - 1 कितना होता है हमारा 15 और साथ में 3 हमारा मल्टीप्लाई में है सो S16 = 8 हम एज इट इज लिखेंगे। 10 प्लस पहले मल्टीप्लाई सॉल्व किया 15 3 जा 45 सो S16 = 8 10 + 45 कितना हो गया हमारा 55। अब जब 8 की और 55 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 5 जा 45 सॉरी 8 5 जा 40 4 कैरी 8 5 जा 40 40 + 4 44 तो कितना आ गया S16 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 440 और n की वैल्यू कितनी थी हमारी 16। जो हमसे दो वैल्यूज फाइंड करने के लिए बोली थी वो दो वैल्यूज हमारी आ गई हैं। n आ गया है 16 और S16 आ गया है 440 यानी कि 440। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें गिवन क्या है, a है हमारा 7, a 13 है हमारा 35,
फाइंड हमें क्या करना है, डी फाइंड करना है और S13 हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए ए हमें गिवन है, A13 हमें दे रखा है और S13 हमें फाइंड कर रहे हैं, यानी कि n की हमारी वैल्यू यहाँ पर कितनी है भाई, an हमारा होता है 13 दे रखा है तो n की वैल्यू हमें 13 है हमारी। तो देखिए A13 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। A13 हमें गिवन है कितना, 35। तो A13 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 12D। ये आप पहले कर चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ। डी के साथ क्या आता है, एक नंबर कम आ जाता है। तो A13 हमारा क्या हो गया, A प्लस 12D इज इक्वल्स टू 35। ए की वैल्यू है 7 प्लस 12D, ऐसे ही रहा क्योंकि डी तो हमें फाइंड करना है। 12D 7 इधर प्लस में है, इस तरफ आया माइनस में हो गया। सो 12D इज इक्वल्स टू 35 से 35 में से 7 माइनस किया, हमारा कितना आ गया है 28। डी हमें फाइंड करना है 28। 12 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आया डिवाइड में। हमने 2 से कैंसिल किया, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6 एंड 14 अगेन 2 से हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। कितना आ गया हमारा डी, 7/3। 7 और आपका 3 से डिवाइड नहीं हो सकता तो इतना छोड़ दीजिए। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी, 7/3। अब S13, SN का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट वाला फॉर्मूला लगवाती हूँ, जो छोटे वाला फॉर्मूला है सम का, Sn इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। अब देखिए यहाँ पर S13 हमें फाइंड करना है। S13 मान लीजिए कोई AP है हमारी, तो यहाँ पर ही हमारी 13 टर्म है, A1 से लेकर 13 टर्म है और हमें S13 फाइंड करना है। तो यानी कि हमें लास्ट टर्म तक का सम फाइंड करना है। तो जो A13 है हमारी, वो हमारी लास्ट टर्म हुई। जो A13 है, क्योंकि AP हमारी A13 तक ही है, क्योंकि हमें सम 13 तक ही फाइंड करना है। तो जो A13 है वो हमारी क्या कंसिडर की जाएगी, लास्ट टर्म। यानी कि जो A13 है उसे हम L भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से नहीं हो सकता है, आप इससे सॉल्व कर दीजिए, बस इससे थोड़ा लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज़ हमें कम पुट करनी पड़ेंगी। अब देखिए n की जगह हम लोग रखेंगे 13, S13 फाइंड करना है, n की जगह 13। अब a है हमारा 7 प्लस l मतलब लास्ट टर्म मतलब A13, तो कितना है हमारा लास्ट टर्म 35। S13 इज इक्वल टू 13 हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, ऐसे ही लिख देते हैं। 7 प्लस 35 कितना हमारा हो गया 42। 2 से 42 कैंसिल हो जाएगा हमारा। सो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। S13 इज इक्वल टू 13 के और 13 और 21 के हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं, 13 की और 21 की हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2। तो कितना आ गया हमारा 273। दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके हमारा है 273। सो S13 हमारा कितना आ गया है 273। सेकेंड पार्ट हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें देखिए A गिवन है, A12 हमारा है 37, D हमें दे रखा है 3। हमें फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है और S12 फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हमें दे रखा है A12 है हमारा 37। A12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 11D। A12 को A प्लस 11D। क्या हमें A की वैल्यू गिवन है, नहीं, A हमें फाइंड करना है। क्या हमें D की वैल्यू गिवन है, यस, द वैल्यू ऑफ D इज 3। D की वैल्यू कितनी है हमारी 3, तो हम D की जगह D की वैल्यू पुट करेंगे 3, 37। सो A प्लस 11 इंटू 3 33 इज इक्वल्स टू 37। सो A इज इक्वल्स टू 37। 33 हमारा इधर प्लस का है, इस तरफ आएगा, हो गया माइनस। सो A की वैल्यू कितनी हो गई है हमारी 4। A की वैल्यू 4 आ गई। अब हमसे बोला है S12 फाइंड करने के लिए। देखिए सेम वही हो गया, मैंने आपसे क्या बोला, A12, अभी जो सेकंड पार्ट में बोला था A12 S12 फाइंड करना है
और सारी जो AP है वो A12 तक दे रखी है हमें, यानी कि लास्ट टर्म हो गई, क्योंकि 12 टर्म तक ही हमें सम फाइंड करना है और 12वीं टर्म ही हमें दे रखी है, तो ये लास्ट टर्म हो गई। तो यहाँ पर भी हम उस छोटे वाला फॉर्मूला लगाएंगे, SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L। और जैसे कि मैंने आपसे कहा, ऐसा नहीं है कि बड़ा वाला फॉर्मूला लगाकर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, बड़े वाला फॉर्मूला लगाकर भी आंसर वही आएगा, बस उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी लेंदी हो जाएगी। तो अब देखिए, तो SN की जगह 12, S12 हम फाइंड कर रहे हैं, N हम 12 है हमारा, A हमने अभी जस्ट फाइंड किया है 4 प्लस L की वैल्यू यानी कि जो A12 है, L की वैल्यू कितनी है 37। S12 इज इक्वल्स टू 2 से कैंसिल हो गया 12, 2 6 12, तो यहाँ पर तो बचा है 6। अब 4 प्लस 37 कितना हो गया हमारा 41, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सो S12 इज इक्वल्स टू 6 1 6, 6 4 24, ये आ गया हमारा S12। ओके, चलिए ये थर्ड पार्ट हो गया। अब करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ में हमें गिवन क्या है, A3 गिवन है 15, S10 गिवन है 125। फाइंड क्या करना है हमें, D फाइंड करना है एंड A10 फाइंड करना है। तो देखिए जो दे रखा है वहीं से स्टार्टिंग करते हैं। A3 कितना है हमारा 15। अब हमें पता है A3 किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D। A3 हमारा किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D, इक्वल है हमारा 15। अब साइड में हमें S10 दे रखा है, इसे भी लिख लेते हैं। S10 हमारा 125। S10 का फॉर्मूला N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1D इज इक्वल्स टू 125। जो हमें वैल्यूज पता है हम वो वाली वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या क्या देखिए, N कितना है हमारा 10, क्योंकि ऐसे 10 दे रखा है, 2A हमें नहीं पता, प्लस N कितना है हमारा 10 माइनस 1, D हमें नहीं पता, D हमें फाइंड करना है, इक्वल में 125। देखिए ये हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आपको दिख पा रहा है A भी हमारे पास नहीं है, D भी हमारे पास नहीं है, तो हमारी दो इक्वेशन बनेंगी ही बनेंगी। अगर एक भी हमारे पास वैल्यू होती तो हम दूसरी वैल्यू इजीली फाइंड कर लेते। तो देखिए यहाँ से हमारा 10 कैंसिल हो गया, 2 5 जो 10, 5 2A प्लस, अब 10 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया 9D इज इक्वल्स टू 125। 5 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर हमारा 5 गया डिवाइड में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कैंसिल करके लिख रही हूँ। 5 डिवाइड में आएगा तो 125 कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 इधर डिवाइड में आएगा, 5 फिर 125 को कैंसिल करके क्या आएगा 25। ये हमने ले ली इक्वेशन सेकेंड। अब आप देखिए, अब आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, A प्लस 2D इज इक्वल टू 15, यहाँ पर है 2A प्लस 9D इज इक्वल टू 25। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में पढ़ा होगा, इक्वेशंस को सॉल्व करना। यहाँ पर A है, यहाँ पर 2A है। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस वाली इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 2A हो जाएगा और यहाँ पर भी 2A हो जाएगा। फिर हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, हमारा D की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अब देखिए करेंगे किस तरीके से, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लिकेशन करनी है, उसके बाद हमें सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड में से या सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रही हूँ, इधर कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट की 2 इक्वेशन से मल्टीप्लाई नहीं करनी है, इक्वेशन फर्स्ट की 2 नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, देन एंड सब्ट्रैक्ट, और हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कह लीजिए, या इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को आप कर लीजिए, या सेकेंड फर्स्ट को सेकेंड में से कर लीजिए, उससे आपका आंसर सेम आएगा। अब देखिए मैंने लिखा है फर्स्ट इक्वेशन की हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है और सेकेंड में से उसे सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है तो जो सेकेंड इक्वेशन है उसे हम ऊपर लिखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 25। इस इक्वेशन में से मुझे फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है 2 की, तो जब 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया है 2A प्लस, क्योंकि यहाँ पर
2, पहले ए में मल्टीप्लाई करी है, फिर यहाँ पर डी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई की 2 है, यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया हमारा 4d, क्योंकि 2 2 जा 4, और 15 में 2 की मल्टीप्लाई की तो हमारा कितना आ गया है 30। अब हम इन्हें करेंगे सब्ट्रैक्ट। ओके, अब सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करेंगे, हमेशा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट साइन लग जाते हैं, प्लस है तो माइनस लग गया है, प्लस है तो माइनस लग गया है, प्लस है तो माइनस लग गया है, यहाँ से ये कैंसिल। अब 9d माइनस 4d हमारा कितना आ गया है 5d, भाई 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 5, 25 माइनस 30 तो कितना आ गया हमारा माइनस का 5। ओके, हाँ जी, अब d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है -1, 5 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में, कैंसिल हो गया, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है -1। देखिए अगर कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्लस माइनस में गड़बड़ हो जाए तो वो आप खुद भी चेक कर लीजिएगा। सो डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है -1। फाइंड करना था क्या, डी हो गया। अब A10 फाइंड करना है, A10 के लिए मेरे पास A की वैल्यू भी होनी चाहिए, तो D की वैल्यू उठाकर मैं कोई सी इक्वेशन में पुट करूंगी तो मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में उठाकर मैंने D की वैल्यू रख दी, तो देखिए a प्लस 2d इज इक्वल टू 15, सो a प्लस 2d की जगह मैंने D की वैल्यू रखी है -1 इज इक्वल्स टू 15, सो a प्लस माइनस माइनस 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 15, a इज इक्वल्स टू 15, 2 इधर माइनस का है उस तरफ गया प्लस का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 17। फाइंड क्या करना है A10, अब देखिए A10 हमारा तो यहाँ लिख लीजिए, आप बॉक्स में कर दीजिए a इज इक्वल टू 17। बॉक्स में करने से वैल्यूज हाईलाइट हो जाती हैं कि आपने कौन कौन सी वैल्यू फाइंड की है और आंसर सबके क्या क्या आ रहे हैं। अब हमें फाइंड करना है A10 क्या होता है a प्लस 9d, a की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है -1, तो हमारा कितना आ गया है 17 प्लस माइनस माइनस 9 1 जा 9, 17 में से 9 गया तो कितना बचा हमारा 8, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट का आंसर। देखिए पहले आपका ये वाला हो गया, उसके बाद हमने यहाँ से स्टेप स्टार्ट किया। ओके, तो अब करते हैं हम लोग 5th पार्ट। 5th पार्ट में हमें गिवन क्या है, D है हमारा 5, S9 है हमारा 75, हमें फाइंड क्या करना है, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। तो देखिए जो गिवन है वहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा है S9 कितना है 75। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 75। यहाँ n की जगह मैं 9 पुट करूंगी तो मैं इक्वल में 75 लिखूंगी, क्योंकि ये S9 के इक्वल है और मैंने यहाँ Sn के इक्वल लिखा है, तो यानी कि 9n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 9 पुट करेंगे। देखिए पहले मैंने आपको n के फॉर्म में लिख के दिखाया ताकि आपको फॉर्मूला याद रहे। अब मैंने n की जगह 9 क्यों लिखा है, क्योंकि ये Sn के इक्वल Sn का फॉर्मूला होता है ये, लेकिन यहाँ S9 लिखा है तो मुझे S9 का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, यानी कि n की जगह मुझे 9 पुट करना होगा। अब देखिए 9/2, 2a मुझे नहीं पता है, a की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 माइनस 1 8 और d की वैल्यू है 5 इज इक्वल्स टू 75। अब देखिए 9/2 2a प्लस 8 5 जा 40 इज इक्वल्स टू 75। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 2 आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर 2 आपका कॉमन आ रहा है, 2 यहाँ पर भी और 40 में भी 2 आ रहा है, 40 भी आपका 2 का मल्टीपल है। सो 9/2 यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, सो जब मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पर हमारा बचता है a प्लस 40 में से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरा बचता है 20 इज इक्वल्स टू 75। 2 से 2 हमारा कैंसिल, a प्लस 20 इज इक्वल्स टू 75। 9 इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाएगा 9 हमारा डिवाइड में। आप देख पा रहे हैं 3 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15, 25/3 आ गया है। a प्लस 20 इज इक्वल्स टू 25/3।
सो ए इज इक्वल्स टू 25/3। 20 इधर प्लस का उधर गया, हो गया माइनस का। 20 इधर प्लस का था, उस तरफ गया तो माइनस का हो गया। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आएगी 25। एलसीएम लिया 3 इंटू 2, ये हो गया 60/3। सो ए इज इक्वल्स टू 25 माइनस 60 प्लस माइनस माइनस। सो 25 में 65 माइनस किया, कितना आ गया हमारा 25 में से 60 किया तो माइनस का 35 डिवाइडेड बाय 3। सो ए की वैल्यू क्या आ गई है हमारी माइनस का 35/3। अब हमें इस ए की वैल्यू, अब हमें फाइंड क्या करना है, A9 फाइंड करना है। देखिए S9 की हेल्प से हमारी ए की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है। अब देखिए A9 हमारा किसके इक्वल होता है, A + 8D। ए की वैल्यू है -35/3, माइनस का 35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू ही क्या है हमारी 5, तो डी की जगह हमने डी की वैल्यू पुट की। सो A9 इज इक्वल्स टू -35/3 प्लस 8 5 जा 40। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई करी, कितना हो गया हमारा 120 भाई 4 3 जा 12 एंड 0 130। 3 हमारा जैसा था वैसे के वैसे डिनोमिनेटर में रहा। हमें ए की वैल्यू A9 की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 हमारा ऐसे ही रहा। देखिए प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 120 में से 35 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा हमारा 85। साइन हमेशा आता है, हाँ जी 85। साइन हमेशा आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का, बड़ी है 120। 120 पॉजिटिव है, प्लस का है तो ये हमारा प्लस का ही रहेगा, कोई नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो ये A9 की वैल्यू क्या आ गई 85/3। तो ए की वैल्यू हमारी आ गई माइनस का 35/3 और A9 की वैल्यू आ गई हमारी 85/3। 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट में हमें ए गिवन है 2, डी है 8, SN हमें दे रखा है 90। फाइंड क्या करना है हमें, एन और AN फाइंड करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं SN के फॉर्मूले से, क्योंकि हमें SN दे रखा है। SN हमारा दे रखा है 90। अब SN का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d इज इक्वल्स टू 90। n की जगह n की वैल्यू पुट करेंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास है उन वैल्यूज को हम लोग रख देंगे। लेकिन n तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि n तो हमें फाइंड करना है, n नहीं है हमारे पास, ऐसे ही रहा। 2a, a की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस n-n नहीं है हमारे पास 1d, d की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 90। अब देखिए n तो है ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया। 2 2 जा 4 प्लस n-1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 90। पहले हम अंदर ब्रैकेट का सिंप्लीफाई करेंगे। n/2 4 प्लस 8 की मल्टीप्लाई n में करी 8n, 8 की मल्टीप्लिकेशन 1 में करी 8 1 जा 8 और इज इक्वल्स टू 90। नाउ अब देखिए जो वेरिएबल वाले नंबर्स हैं उन्हें एक साथ लिख दिया, जैसे 8n तो इधर रहा, लेकिन जो नंबर्स हैं उन्हें एक साथ सॉल्व किया। 4 माइनस 8 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 8 माइनस करेंगे तो माइनस का 4। अब आप देख पा रहे होंगे 2 यहाँ दोनों में कॉमन है, हम 2 बाहर ले सकते हैं। आप n/2 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, अंदर किसी भी तरीके से कर लीजिए। n/2 की मल्टीप्लिकेशन यहाँ की, तो n और n की हमने तो n स्क्वायर, भाई n की मल्टीप्लाई यहाँ की तो n स्क्वायर, और ये 8 ऊपर है ही हमारा, और नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी हमारा साथ में जाएगा। माइनस जब n की मल्टीप्लाई n/2 की मल्टीप्लाई -4 में की तो माइनस का 4n और साथ में 2 नीचे गया इक्वल्स टू 90। यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, तो ये हमारा क्या आ गया 4n स्क्वायर यहाँ पर बचा, -2n यहाँ पर बचा, और 90 को हम इस तरफ ले आए तो प्लस का था इधर, इधर आकर हो गया माइनस का, तो ये -90 हो गया। अब आपको इक्वेशन में दिख पा रहा होगा 2 हमारा सब में आ रहा है, भाई 2 के मल्टीपल हैं तीनों, तो हमारी इक्वेशन और थोड़ी छोटी हो सकती है, तो हम कर लें। सब में से 2 हमने कॉमन लिया तो 2 2 जा 4, यहाँ बचा 2n स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया -n, 2 कॉमन ले लिया, कितना बचा 45। तो 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर गया 0 के नीचे डिवाइड में, तो 2 हमारा खत्म,
तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई है, हमारी इक्वेशन बन गई है 2n² माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इट मीन्स हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का रूल क्या होता है कि जो हमारे लास्ट में नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है, उसकी मल्टीप्लाई करते हैं n², यानी कि स्क्वायर वाली टर्म में जो भी नंबर होता है, जो भी इसका कोफिशिएंट होता है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है उसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस या माइनस करके हमारा बीच वाला आना चाहिए। तो देखिए यहाँ हम साइड में करके देख लेते हैं। 45 की 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आया हमारा 90। यहाँ पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव की मल्टीप्लाई की तो माइनस का 90। अब आपको क्या करना है, 90 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करके तो -1 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ अकेला n लिखा है, n के आगे कुछ भी नहीं है तो 1, और ये है -1, तो जिसे प्लस या माइनस करके तो 1 आना चाहिए माइनस का, और मल्टीप्लाई करके हमारा 90 आना चाहिए। देखिए क्योंकि 1 ही लाना है हमें, क्लियर दिख रहा है, 10 9 जा 90, भाई मल्टीप्लाई करके 90 आ रहा है, 10 और 9 जा 90, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1 आ रहा है, कंडीशन ठीक है। अब हमें बस माइनस का देखना है कि -1 आना चाहिए, तो 10 को हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते हैं और 9 को पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं 9 में से 10 माइनस करूंगी तो -1 आएगा। फैक्टर हमें बहुत इजीली मिल गए, बहुत इजी है तो देखिए फैक्टर हमारे क्या आ गए, 2n² ऐसे ही रहा, माइनस 10n माइनस का और 9n प्लस का, लिखेंगे 10n माइनस का हो गया, 9n प्लस का हो गया, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का n आएगा। अब देखिए इन दोनों में से हमने 2n कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचा है हमारा n माइनस, जब यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 5 आ गया, और n हमने बाहर ले लिया तो n नहीं बचा है, प्लस यहाँ से हम लोगों ने 9 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा है n माइनस 9 के टेबल में 45 कब आता है, 5 जा। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं, रूल ये होता है कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, रूल हमारा ये होता है कि हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब देखिए अगर हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक चल रही है। तो देखिए n-5 n-5 दोनों ब्रैकेट सेम है, सो n-5 एक साथ कॉमन ले लिया, बचता क्या है 2n + 9, 2n + 9 इज इक्वल्स टू 0। एक ब्रैकेट हो गया ये, तो n-5 0 के इक्वल रखा, और एक हो गया हमारा 2n + 9 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से n की वैल्यू आई है हमारी 5, यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी, 9 उधर गया माइनस का हो गया है, और n इज इक्वल्स टू -9 2 डिवाइड में आ गया, दो वैल्यूज n की वैल्यू आई, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो दो तो वैल्यू हमारी आनी ही थी। अब ये वैल्यू हमारी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो n होता है, n हमारा होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और n कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता और फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, क्योंकि n किसी चीज़ के नंबर है, और नंबर हमेशा एग्जैक्ट क्वांटिटी में होंगे, ऐसा नहीं है कि आप डेसिमल में किसी चीज़ के नंबर्स बताएंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 5, तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी थी, n फाइंड करना था और an फाइंड करना था। n हम कर चुके हैं, नाउ an। अब an हमारा किसके इक्वल होता है, a + n - 1d। अब मुझे an फाइंड करना है, a की वैल्यू क्या है 2, d की वैल्यू है 8, a की वैल्यू है 2 प्लस n मैंने अभी निकाला है, n की जगह 5 - 1, और d कितना है हमारे पास 8। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 5 में से 1 माइनस किया 4 × 8, 2 + 1 8 4 जो 32, कितना आ गया हमारा 34। तो an की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 34। ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन का आंसर, 6th पार्ट का आंसर। अब करते हैं 7th पार्ट। 7th पार्ट में गिवन क्या है, हमें a गिवन है 8, an गिवन है 62, sn गिवन है 210। फाइंड क्या करना है हमें, n एंड d फाइंड करना होगा, ये हमें फाइंड करना है n एंड d। ओके अब देखिए अभी जस्ट मैंने सेकंड या थर्ड पार्ट में आपको बताया था, जैसे sn दे रखा है और an दे रखा है, तो n टर्म्स का सम दे रखा है और nth टर्म दे रखी है, तो इस AP के लिए जो लास्ट टर्म हो जाएगी वो तो हमारी 62 हो जाएगी, क्योंकि हमें n टर्म्स का ही सम फाइंड करना है और nth टर्म ही हमें दे रखी है।
तो इस वाले सम के लिए जो लास्ट टर्म है वो 62 हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर हम छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो देखिए हमें एस एन कितना गिवन है 210। अगर मैं स्मॉल वाले छोटे वाले फॉर्मूले की बात करूं, अगर आप इसे बड़े वाले फॉर्मूले से करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, उसे सॉल्व करने में आपको परेशानी हो सकती है। तो n/2 ब्रैकेट में अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करती हूँ तो देखिए कितना इजी रहेगा हमारा क्वेश्चन। n हमें नहीं पता कितना है, a हमारा गिवन है 8 प्लस l मतलब लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म मतलब ये AP कहाँ तक है, n तक। Sn हमें सम ऑफ n टर्म्स दे रखा है ना, और ये है AP हमारी n तक है, यानी कि an हमारा 62 है। तो इस AP के लिए ये लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई है 62। तो देखिए n/2 8 प्लस 62 हमारा 70 हो गया है भाई। n/2 ऐसे ही रहा, 8 प्लस 62 हो गया 72 इज इक्वल्स टू 210। अब देखिए n इज इक्वल्स टू 210, 2 इधर डिवाइड में है, ऊपर गया मल्टीप्लाई में, 70 ऊपर मल्टीप्लाई में है, इधर आया नीचे डिवाइड में। आप इसे यहाँ भी कैंसिल कर सकते थे, उसके बाद 35 को इधर ला सकते थे। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 7 3 जा 21, 7 21। अब बचता क्या है 3 इंटू 2 यानी कि 6। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 6। अब हमें क्या फाइंड करना है, d फाइंड करना है। n की वैल्यू है हमारे पास, हमारा an किसके इक्वल है, देखिए an है हमारा 62। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। जो जो वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज पुट कर दीजिए। a मतलब 8 दे रखा है, n हमने अभी निकाला है 6 माइनस 1, d तो हमें पता ही नहीं है, फाइंड करना है। सो 6 माइनस 1, सॉरी देखिए इसे डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई, 6 में से 1 माइनस किया 5d इज इक्वल्स टू 8 इधर प्लस का है, इसे उधर ले जाएंगे, हमारा हो गया माइनस का। तो 5d इज इक्वल्स टू 62 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 54। 62 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ जी, तो हमारा कितना बचा है 54। सो d इज इक्वल्स टू 54/5। ये आ गई है हमारी d की वैल्यू 54/5। अब देखिए ये हो गया हमारा 7th पार्ट का आंसर, n की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू आ गई। अब मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कहीं कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो वो आप देख लीजिएगा, प्लस माइनस में कहीं कुछ परेशानी होगी, आप इतने बड़े बच्चे हैं कि प्लस माइनस चेक कर सकते हैं। अब चलिए 8th पार्ट करते हैं। देखिए 8th पार्ट है, ये गलती से 7th वाले की वैल्यूज हो गई थी नोट डाउन, तो 8th आपका ये नीचे वाला है। तो an कितना दे रखा है हमें 4, d हमें दे रखा है 2, sn दे रखा है -14। हमें फाइंड क्या करना है, n एंड a हमें फाइंड करना है। ओके सो sn हमें दे रखा है n/2। क्या हम यहाँ पर छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं। अगर हमारा a दे रखा होता तो हम छोटे वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर d दे रखा है तो हम छोटे वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो दे रखा है वैल्यूज वहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। an है हमारा 4, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू 4। a हमारे पास नहीं है, n हमारे पास नहीं है, d की वैल्यू हमारे पास है 2। पुट कर देते हैं, a प्लस 2 की मल्टीप्लीकेशन करी 2n माइनस 2 की 1 में करी 2 इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस में है, उस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा। सो a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर सिर्फ ये इक्वेशन बन पाई है, a प्लस 2n इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर देख लेते हैं sn दे रखा है हमें, तो sn है हमारा -14। अब sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू -14। n की वैल्यू हमें नहीं पता, 2a प्लस n की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू -14। अब देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए 2a प्लस यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी 2n माइनस 2 1 जा 2 -14। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू आ गई है 6 माइनस 2n। अगर यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूं तो हमारे पास क्या आ गया 6 माइनस 2n। a की इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं।
ए की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते हैं तो हमारा एन का कुछ निकल कर आएगा। एन हमारा क्वाड्रेटिक ही बनेगा, देखिए ये तो क्लियर दिख रहा है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर एन है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर आएगा, तो एन हमारा क्वाड्रेटिक ही बनेगा। ओके देखिए ठीक है, एन अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, वैसे अगर हमारा आपका इक्वेशन ही बन रहा था आप छोटे वाले फॉर्मूले से भी यहाँ पर कर सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, लेकिन छोटे वाले फॉर्मूले से इक्वेशन थोड़ा छोटी बन जाएगी। लेकिन अभी देखिए हमने इससे सॉल्व किया तो हम इसी से करते हैं। एन बाय 2, 2 ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे 6 माइनस 2n, ए की जगह ए की वैल्यू रख दी, प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 14। यहाँ पर n अपॉन 2 आपका ऐसे ही रहा, 6 2 जा 12 माइनस 2 जा 4n प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 14। वेरिएबल वाली टर्म्स को हम लोग एक साथ लिख के सॉल्व करेंगे और जो बिना वेरिएबल्स वाली टर्म्स है नंबर्स उन्हें एक साथ सॉल्व करेंगे। सो 12 माइनस 2 10 आ गया, माइनस 4n प्लस माइनस माइनस, तो 4n में से 2n गया माइनस का, 2n इज इक्वल्स टू माइनस 14। अब देखिए 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 2 यहाँ से कॉमन लिया, जब 2 यहाँ से बाहर लिया तो 2n अपॉन 2 आ गया बाहर, और यहाँ बचा है हमारा 5 माइनस n इज इक्वल्स टू माइनस 14। 2 से 2 कैंसिल हो गया है, n की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 5n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 14। n स्क्वायर को उधर ले गई हूँ, इधर हमने रखा 0 क्योंकि हम सारी टर्म्स को उधर ले जाते हैं, तो देखिए n स्क्वायर उधर गया हो गया पॉजिटिव, 5n उधर जाकर हो गया नेगेटिव, 14 जैसा था वैसे ही रहा। अब इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं या फिर इस तरीके से लिखूं, 0 को मैं लेफ्ट में लिखूं या राइट में लिखूं एक ही बात है। तो देखिए n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गई आपकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमें यहीं से दिख गया था कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बनेगी ही बनेगी, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब देखिए अब हमें क्या करना है, सेम वही आ गया, लास्ट वाले नंबर के कांस्टेंट नंबर के n स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 14 की n स्क्वायर के कोफिशिएंट है 1, तो 14 की 1 में मल्टीप्लाई करी 14 कैसे फैक्टर करने हैं कि प्लस या माइनस करके 5 आ जाए, ये तो क्लियरली दिख रहा है। 7 2 जा 14, 7 में से 2 गया 5, 7 2 जा 14, 7 में से 2 गया 5, और माइनस 5 लाना है तो 7 को नेगेटिव ले लेंगे और 2 को पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एक क्लियरली दिख जाएगा, पूरा पेपर आपको शो हो जाएगा। अब देखिए अब आपको दिख रहा है इक्वेशन, यहाँ पर हमने क्या किया, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, n स्क्वायर माइनस 7 2 जा 14 तो 7 माइनस का और 2 हमारा प्लस का। अब देखिए यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचता है, n स्क्वायर में से एक n ले लिया, यहाँ पर बचता है n माइनस 7n में से n ले लिया, बचता है 7 प्लस, यहाँ पर 2 बाहर ले लिया तो बचता है n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो एक साथ लिख दिया, यहाँ बचता है n, यहाँ बचता है हमारा 2। अब देखिए एक बार इसे 0 के इक्वल रखा और एक बार इसे 0 के इक्वल रखा, यहाँ से n की वैल्यू आ गई है 7, यहाँ से n की वैल्यू आ गई है -2। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि n कभी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, तो n की वैल्यू क्या आई है हमारी 7। फाइंड क्या करना था, n और a, n की वैल्यू आ गई, अब इस n की वैल्यू को a की वैल्यू में पुट कर दीजिए तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 2n, सो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की जगह n की वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 6 माइनस 7 2 जा 14, सो a इज इक्वल टू -8, ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई है -8, ये आ गया ए का और एन का आंसर। ए और एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली थी तो ये ए और एन की वैल्यू आ गई है। देखिए 9th पार्ट करते हैं। देखिए गिवन है हमारा ए है हमारा 3, एन है हमारा 8, एस है हमारा 192, फाइंड करना है डी। यहाँ पर एस सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, एस मतलब सम दे रखा है और सम कितना होगा आपका एन टर्म्स का सम, तो एस एन इज 192 आप लिख सकते हैं इसे। ओके अब एन है हमारा 8 तो आप इसे S8 भी कह सकते हैं कि S8 हमारा कितना है 192। तो देखिए सॉल्यूशन, Sn का हमारा फॉर्मूला, S8 की अगर मैं बात करूं Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब S
एन की जगह 8 रखा है तो 8/2, 2a की जगह 3 प्लस एन की जगह 8 - 1, डी की जगह हमें तो भाई डी फाइंड करना है, नहीं पता। अब S8 की वैल्यू है 192 इज इक्वल टू, ये 2 से कैंसिल किया, 2 4 जा 8, यहाँ आ गया 4, 3 2 जा 6 प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 7D। अब देखिए 4 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में आ गया, यहाँ पर ये ऐसे ही रहा। 4 से इसे कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 3 बचा 32, 4 8 जा 32, तो ये 48 कैंसिल हो गया। 6 इधर प्लस का इधर माइनस का आ गया और ये हमारा 7D। अब देखिए सब्ट्रैक्ट करके 42, बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 मल्टीप्लाई में है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 7 को डिवाइड में। सो डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई है, 7 से कैंसिल किया 6 तो 7 6 जा 42, डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 6। ओके, तो देखिए 10th पार्ट है हमारा। तो देखो एल 10th पार्ट में एल हमें गिवन है 28, एस एन गिवन है 144 और दे रखा है दैट देयर आर टोटल 9 टर्म्स, टोटल हमारी 9 टर्म्स हैं और फाइंड करना है हमें ए। टोटल 9 टर्म्स है, यानी कि जो एन है वो हमारा 9 टर्म है, लास्ट टर्म हमारा 28 है, तो लास्ट टर्म हमारा 28 है और टोटल टर्म है 9, तो यानी कि ये हमारा A9 भी है, आप इसे A9 भी कह सकते हो कि A9 कितना है 28। अब देखिए मैं सॉल्यूशन करना है। S9 का फॉर्मूला, SN का लिखते हैं सबसे पहले हम। SN हमें गिवन है कितना 144, क्योंकि n हमारा 9 है तो चलिए 9 रख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ पर 9 लिखिए आप, क्योंकि S9 हमें गिवन है 144। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में L दे रखा है तो मैं यहाँ पर छोटा वाला फॉर्मूला लगाऊं, n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। n है मेरा 9/2, a मुझे नहीं पता, l है मेरा 28 इज इक्वल्स टू 144, a प्लस 28 ऐसे ही रहा। अब देखिए 2 इधर मल्टीप्लाई में, ऊपर गया डिवाइड में, 9 ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आया डिवाइड में। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 बचा 24, 3 8 जा 24। सो a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 40। देखिए और भी 3 से हमारा कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, 1 बचा 18, 3 6 जा 18, 16 इंटू 2। सो a प्लस 28 इज इक्वल्स टू 16 2 जा 32, a इज इक्वल्स टू 32 माइनस 28 कितना बचता है हमारा 4। सो a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 4। ये 10th पार्ट का हमारा आंसर है। देखिए सारे क्वेश्चंस के अगर आप एक एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी आपको लगेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के पूरे 10 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।